नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। थोड़ा जी आवाज़ खोल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें, सब हज़रात पीछे तक। अहलियाने चन्योट बग़ैर किसी तमहीदी कलिमात के आपकी खिदमत में चंद मिनट आपसे दरख्वास्त करूँगा, खूब तवज्जो से गौर से मेरी मारूज़ात आप समात फरमाएंगे। ठीक है भाई, हाथ खड़ा कर दें जो कह रहे हैं, हम इंशाअल्लाह सुनेंगे। मौजू तफसील तलब, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैं उस हस्ती का तस्करा करने लगा हूं जो हस्ती सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से पहचानी जाती है। सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। ज़रा इनकी जिंदगी की जितनी जेहतें हैं, जितनी सिमतें हैं, जितने पहलू हैं, अगर एक एक पहलू को लूं घंटों चाहिए, लेकिन मैं मिनटों में समेटना चाहता हूं इनकी शख्सियत को, इनकी चंद ऐसी खुसूसियात से कि जो खुसूसियात सिर्फ हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में है। एक सिफ्त उनकी ये है, खुसूसियत समझ लें, कि जिस खुसूसियत में कोई और सहाबी शरीक नहीं, ना मुहाजिरीन में से, ना अंसार में से, ना पहलों में से, ना पिछलों में से, वो खुसूसियत सिर्फ हजरत अलीउल मुर्तज़ा को अता हुई। और वो खुसूसियत ये है कि आपकी परवरिश जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई है। जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहें, और ऊंची आवाज से जरा। जिसकी तरबियत आपने की हो, जो आपकी कफालत में रहा हो, आपकी निगरानी में रहा हो, वो हस्ती कितनी अजीम हस्ती होगी। और जब दावत इस्लाम का मौका आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की दावत दी, ये 9 या 10 साल का मासूम बच्चा, ये रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोतमद अलैह, जिस पर आपने एतमाद किया हो,
जब इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, तो कलमा पढ़ने के बाद इस बच्चे ने जो कलेमात कहे वो आबे जर से लिखने के काबिल है। अभी मुझसे पहले मौलाना खिताब फरमा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा को भी और अहले बैत को भी बोलो, कहने लगा मेरा जिस्म कमजोर और लागिर है। पिंडलियों की तरफ इशारा करके कहा मेरी पिंडलियां भी कमजोर हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम के मैदान में जब भी जरूरत पड़ेगी अली आपके साथ होगा। उस दौर की बात कर रहा हूं जब कलमा पढ़ना हथेली पे मौत रखने के मुतरादिफ था। आप सुनते रहते हैं ना, बच्चों में अली, औरतों में खदीजा, गुलामों में जैद और मर्दों में, एक जुमला कहता जाऊं, कलमा सबने पढ़ा। इसको छोड़िए, पहले किसने पढ़ा, दूसरे नंबर पे किसने पढ़ा, जिसने भी पढ़ा वो कमाल के दर्जे को पहुंचा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, आपने फरमाया मैंने जिसको भी कलमे की दावत दी है उसने कुछ मोहलत मांगी। मुझे अब्बा से मशवरा करना है, चाचा से मशवरा करना है, घर वालों से मशवरा करना है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जिसको जब मैंने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो उसने कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूं। कौन है जरा आप ही बता दीजिए, जरा ऊंची आवाज से बता दीजिए। थोड़ा सा आगे चलें, मैं बिल्कुल अपने वक्त की लिमिट में रहते हुए बात करूं। हिजरत का वक्त आया, एक पहलू है, मैं सबको टच नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक एक जुमला। हिजरत का वक्त आया, यही मोतमद अलैह शख्सियत अलीउल मुर्तजा, शेरे खुदा, शेरे बबर, शेरे जली, सफदरो हैदर, हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हो पे आपने एतमाद किया। क्या कहा, अली आज मेरे बिस्तर पे तू सोएगा। अली हैं, बोलो अली बहादुर है कि बुज़दिल है? यह जरा ज़हन में रखिएगा, एंड में जाकर एक जुमला बोलूंगा मैं। निडर, बहादुर, शजा, बतल, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। हजरत अली बिस्तर पे सो गए और बाहर तलवारों का साया है, तलवारों के साए में बुज़दिल के बहादुर, बोलो तो सही। और आपने फरमाया अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सुकून की नींद सो जाओ। और हजरत अली कहते हैं सारी जिंदगी में जिस रात मैं पुरसुकून नींद सोया हूं नबी का बिस्तर था। जरा ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। बिस्तरे रसूल हो और सोने वाला अली हो, शान है कि नहीं? बोलो, मकाम है कि नहीं? मर्तबा है कि नहीं? अजमत है कि नहीं? जरा अपने शऊर को बेदार रख कर बैठिए। थोड़ा थोड़ा साथ दूसरा पॉइंट भी रखता चला जा रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो। अली रसूल के बिस्तर पे सो गए,
और नबी चलकर सिद्दीक के घर पहुंचा। मैं पूरा टच नहीं करता हूं। सिद्दीक को साथ लिया, बहादुर अली भी, बहादुर अबू बकर भी, जिसने शहर को छोड़ा, घर को छोड़ा, बाप को छोड़ा, औलाद को छोड़ा और मक्का की मार्केट में चलती दुकानों को छोड़ा, लेन देन को छोड़ा, जिनसे लेना था उसको छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के रहमते कायनात के साथ चल पड़ा। मैंने कहा जो बिस्तर पे सोया वो भी बड़ा बहादुर था और जो बिस्तर वाले के साथ गया वो भी बड़ा बहादुर था। जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, ताकि मेरी थोड़ी सी बैटरी भी चार्ज होती जाए। ठीक है। बिस्तर रसूल अली के लिए, और जब गार में पहुंचे ना तो वहां अबू बकर की झोली मेरे रसूल का बिस्तर बन गई। जरा ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से जरा। हिजरत में अली अजीम है, अजमत वाला है, मकामो मर्तबे वाला है। मैं जरा चलता चला जा रहा हूं। अरे हिजरत में अली अजमत ले गया, बदर में अली अजमत ले गया, ओहद में अली अजमत ले गया, खंदक में अली अजमत ले गया, खैबर में अली नंबर ले गया। जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, ताकि उन तक आवाज पहुंचे जो कहते हैं अली को नहीं मानते। सब अली के मानने वाले जरा जोर से कहें, जिनको हैदर कर्रार से मोहब्बत है जोर से कहें, जोर से बोलिए। अली शजा है, बदर का हीरो है, ओद का हीरो है, खंदक व खैबर में हजरत अली उल मुर्तजा से वो बड़े बड़े सूरमा खाक को खून में तड़पा दिए गए, जिनके मुकाबले में 5000 बंदे नहीं आया करते थे। अकेले अली ने उन्हें जमीन पे बिछाड़ के रख दिया था। ऐसे ही है, ये अली हैं। मरहब का कातिल कौन है? अमर बिन अब्दे बुद का कातिल कौन है? आजकल आप कुछ देखते हैं ना, जब मोबाइल पे या टीवी पे आप कहते हैं इसका यार एक्शन रीप्ले होना चाहिए, इधर रीप्ले था, देखिए होया किस तरह का। और जब हजरत अली ने कहो रजी अल्लाह ताला, जब मरहब को बिछाड़ा था ना, और सामने हो रही है जंग, सामने हो रही है एक एक, और मरहब ने कहा था अपना कद तो देखो, वजूद देखो, तू मेरे साथ लड़ने आया है, पता है मेरा नाम मरहब है। हजरत अली ने आंखों में आंखें डाल के कहा था कद न देख, यहां पे जिस्म नहीं लड़ा करते, जज्बे लड़ा करते हैं। रहमते कायनात की दुआएं अल्लाह के पाक पैगंबर ने हजरत अली के हाथ में तलवार थमाई और आपने फरमाया अली जाओ। एग्री करते हो इस बात पे ना? और बोलो तो सही यार, सारे कर रहे हो। मरहब ने वार किया, अली ने ढाल पे रोका, हल्की सी जो आपने खोद पहना हुआ था उसे काटा उसकी तलवार ने। बस फिर आनन फानन लोगों ने देखा वो मरहब जो लोहे के अंदर गर्क है, लोहे का लिबास पहना हुआ है। जब ये जुल्फकार चमकी है ना, तो फिर साहबा कहते हैं हमें नहीं पता कि मरहब का जिस्म 2 टुकड़ों में कब तकसीम हुआ है। और फिर हजरत अली ने आके बताया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फरमाया कि मैंने अपने दुश्मन को जहन्नम वासिल कर दिया है। अली ने कौन सा नारा लगाया? ऊंची आवाज से बोलो कौन सा? अरे यही नारा तो यहां लगाया था। और अली को अगर खैबर में देखो ना, तो खैबर में अली ने जब उस खैबर के कले पे हमला किया था,
तो उस वक्त भी कौन सा नारा था? मैं अक्सर कहता हूं आपसे, आज नारों में लोग तकसीम हो गए, आज फिरकों में लोग बट गए नारों के अंदर। हालांकि नारा क्या है? बोलो अल्लाह हो। रहमते कायनात ने फारूक आजम के आने पर, तवज्जो है तवज्जो, हौले हौले आ गए रो यार। फारूक आजम के आने पर दारे अरकम में फारूक आजम के कलमा पढ़ने पर, हल्का बगोश इस्लाम होने पर, सबसे पहला नारा जो मक्का की धरती पे लगा था फारूक आजम के आने पर और पूरी धरती गूंजी थी, वो नारा अबू बकर ने नहीं लगाया था, उस्मान ने नहीं लगाया था, अली ने नहीं लगाया था, हमजा ने नहीं लगाया था। उमर के आने पे नारा तकबीर सबसे पहले रसूल कायनात ने लगाया था। ये नारा है सिर्फ। आज तकरीर थोड़ी होती है, नारे ज्यादा होते हैं, ऐसे ही है। खैबर फातिह दरे, बोलो ऊंची आवाज से, फातिह दरे खैबर कौन लिया? यमन से आए थे हजरत अली उल मुर्तजा। थोड़ा सा तवज्जो है आपकी, आपको थोड़ी सी मालूमात दे रहा हूं। कहां से आए? वाली बन के भेजा था, गवर्नर। हज पे आ रहे थे हजरत अली उल मुर्तजा। कहां से आ रहे थे? ऊंची आवाज से बोलो, यमन से। कुछ लोगों ने हजरत अली के बारे में कुछ अच्छी गुफ्तगू न की, एहराम की चादरों के बारे में कुछ ऊंच नीच हो गई, गुफ्तगू गलत हो गई लोगों की, और रहमते कायनात ने उस मौका पर हजरत अली को एक अजमत अता की थी। क्या कहा था? आप सुन, हर बच्चे को याद है, बड़े को याद है। ये कब हो रहा है? यमन से आ रहे हैं आप। लोगों ने कुछ बातें की हजरत अली के बारे में। आपने क्या कहा? आपने फरमाया मन कुंतु मौला हो, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन। बोलो ऊंची आवाज से जरा, मौला। मौला मानते हो अली को? सारे मानते हो? हाथ खड़ा करो सारे, माशाअल्लाह। लो उन्होंने दस दो ऐसे मौलवी मंदे। ये तुम्हें किसी ने गलत पढ़ा दिया कि अली को मौला नहीं मानते, लेकिन तेरे और मेरे मौला मानने में फर्क है। मौला के कई माने हैं। जो इस जगह पे रसूल कायनात ने, रहमते कायनात ने माना लिया ना, वो दोस्त का माना लिया। जिसका मैं दोस्त उसका अली मत कोई अली के बारे में बात करे। इतनी बात समझ में आ? अब मौला के ही माने, आका का भी है, मौला का मैना गुलाम के भी हैं, मौला का मैना दोस्त के भी हैं, मौला का मैना कारसाज के भी है। अब देखे ना, ये तो नहीं कि हर जगह पे एक ही माना फिट करना है। वो लोग मुराद लेते हैं मौला मुश्किल कुशा। मौला, बोलो ऊंची आवाज से, मौला। मौला मुश्किल, हम कहते हैं नहीं, हजरत अली मुश्किल कुशा नहीं। मुश्किल कुशा कौन है? ऊंची आवाज से बोलो जरा, ऊंची आवाज से बोलो। हाजत रवा कौन है? बिगड़ियां बनाने वाला कौन है? फतह देने वाला कौन है? शिकस्त से दो चार करने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? जिल्लत देने वाला कौन है? दस्तगीर कौन है? दाता कौन है? गौसे आजम कौन है? तेरी मेरी कश्तियां पार लगाने वाला कौन है? मुख्तारे कुल और हाजिर और नाजिर कौन है? ये मौला का माना है। ये सिफ्तें उनमें नहीं, ये सिफ्तें किस में हैं? कुरान में आप पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे हाफिज बैठे होंगे, नेमल मौला, नेमल मौला व नेमल कारसाज कौन है? अल्लाह। फ़इन्नल्लाह हुवा मौला हो। लेकिन हर जगह पे फिट ना करो। अच्छा यार, लोग हमारे वो क्या करते हैं, वो इस हदीस से ना
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत साबित करते हैं। मौला बमाना खलीफा, समझ आ रही है आपको चिनोट वालों? मौला का माना क्या है? खलीफा। मौला का माना इमाम। और मैं इस बड़े जिम्मेदार स्टेज से कह रहा हूं, दुनिया भर की लुगत की किताबें निकाल लो, डिक्शनरियां, डिक्शनरी, किसी डिक्शनरी में मौला का माना खलीफा, बोलो ऊंची आवाज से जरा, इमाम दिखाओ, किसी किताब में से दिखाओ। और खिलाफत इस मौला से साबित, बोलो हम हज़रत अली का एहतराम करते हैं, अदब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अली के जूते हमारे सरों का ताज है, बोलो सारे जरा ऊंची आवाज से। अली के पांव की धूल और मिट्टी हमारी आंखों का सुरमा है। हमारा ईमान अली के जूतों के तस्मों के साथ बंधा हुआ है, बोलो ऐसी बात है कि नहीं? लेकिन अगर कोई हमसे जबरदस्ती बात मनवाना चाहते हो, वो नहीं। खलीफा इमाम पता कैसे बनता है? वो उस वक्त बनता है जब हुजरा आयशा से रहमते कायनात का एक हुक्म जारी होता है, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले। समझ ए भी याद कीता करो, उन्होंने निक्के निक्के बचूगड़ियां नूं भी हदीसां याद है, सन याद को नहीं सुनिया नूं। सुनना वो बेदार हो जाओ। आपने क्या कहा? खलीफा कैसे होता है, इमाम कैसे होता है? आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन, हुक्म दो। किसको हुक्म दो? अबू बकर को हुक्म दो। फल युसल्ले, क्या करे? नमाज पढ़ाए, बिन नास, किन को? तो फिर इमामत मेरे पाक पैगंबर ने किसको दी? बोलो बोलो ऊंची आवाज से। इमामत के मुसल्ले पर आपने अबू बकर को खड़ा किया, तबीयत संभली ना, आपने वुजू किया, वुजू करके दो सहाबा के कांधों पे हाथ रखे, हुजरा आयशा के पर्दे को हटाया और मस्जिद नबवी के मंजर को अजब पाया। सारे कह दो सुभान अल्लाह जरा। कैसा मंजर है? मुसल्ला रसूल का, और खड़ा कौन है? जबरदस्ती खड़ा हो गया था, छीन लिया था, कब्जा कर लिया था। और इत्थे थोड़े चिनोट जो छोटी जी मसीह ते मुसल्ले ते कोई खलोवे, चाह के बाहर वग जाते हैं। तू किवें खलो गया भाई मेरे मुसल्ले? रहमते कायनात ने देखा मंजर क्या है? अबू बकर मुसल्ले पर है, सहाबा पीछे हैं। जरा ऊंचे कहो ना सुभान अल्लाह। मैं हजरत अली का तज़किरा करूंगा, हजरत अली का तज़किरा करूंगा। अबू बकर आगे, हजरत अली पीछे। बोलो नमाज पढ़ी होगी कि नहीं? वो नमाज वो पढ़ी ना जो 17 नमाजें थी अबू बकर की, अबू बकर ने पढ़ाई थी। अली पीछे, अब्बास, बोलो जरा, पीछे, आपके चचाजाद भाई सारे पीछे, कुरैशी पीछे, हाशमी पीछे, मेरे पैगंबर के रिश्तेदार पीछे। आपने सबको पीछे करके अपने मुसल्ले पर खड़ा किया तो सिद्दीक अकबर को खड़ा किया। हम हजरत अली का एहतराम करते हैं। अली ने अबू बकर को इमाम नहीं माना था। अगर कह तो डर के पड़ी थी तो मैं अली को फिर बहादुर नहीं कहता, मैं अली को बहादुर नहीं कहूंगा। अगर डर के पीछे पड़ी थी, तकिया करके पड़ी थी। और बोलो अबू बकर उमर उस्मान के दौर में कमाल नहीं हो गई? आप मस्जिद में तशरीफ लाए, जरा ख्याल कीजिए मेरी तरफ। मस्जिद में तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर ने मुसल्ले से कदम पीछे हटाए, पीछे चले। महसूस हुआ कि नबी आ गए। नबी और चिनोट वालों, नबी नबी नबी। और जहां नबी आ जाए ना,
वहां अबू बकर भी मुसल्ले पर नहीं खड़ा होता। वो को समझ आई जे, जो लोग नबी को मौजूद मानते हैं तो मुसल्ला भी नहीं खड़ो। मैं कहता या मुसल्ला छोड़ या गलत अकीदा छोड़। आपने वही से कहा, सिर्फ 5-7 मिनट है मेरे पास, गौर से जरा सुनिएगा। आपने वही से कहा मकानका 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 या अबा बकर। हालांकि मुसल्ला किसका था? नबी का ना। कहना यह चाहिए था मकानी। क्या कहना चाहिए था? ये मेरी जगह है, मुसल्ले पे मैं खड़ा होता हूं। लेकिन रहमते कायनात ने कहा अबू बकर मुसल्ला तो मेरा है लेकिन मकान तेरा है। जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। आप आए और मैं अपने उस इश्क में जो मुझे सिद्दीक से प्यार है उसमें बहते हुए जुमला कह दूं। रहमते कायनात ने फरमाया अबू बकर मैं नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आया, बल्कि आज देखने ये आया हूं कि तेरी इमामत का मुनकिर कौन है। पढ़ा पीछे सबने का नहीं पढ़ा? बोलो। अबू बकर का नाम आया तो सुनो। आज 10 मुहर्रम है और यही वो वक्त था जब खानदाने नबूवत को करबला के मैदान में खाको खून में तड़पाया गया। हुसैन जो मेरे पैगंबर के सीने पे खेला करता था, जो मेरे पैगंबर के कांधे पे सवारी किया करता था, जिसके जिस्म को मेरा पैगंबर सूंघा करता था, मेरा पैगंबर जिसको अपना फूल कहा करता था, ऐन यही वक्त है जब कूफियों ने गद्दारी करके हजरत हुसैन उनके खानदान वालों को शहीद किया। ये इस मौजू की तरह मैं नहीं जाता हूं, ये आप समझ लें कि कातलीन हुसैन कौन है? कूफी। बोलो कौन है? कूफी, जो अपने आप को शियान अली कहते थे, शियान हसन कहते थे, जिन्होंने खत लिख के बुलवाया और फिर क्या की? गद्दारी। छोड़िए इस बात को, आप सुन चुके होंगे। जो मैं बात करने लगा हूं, अली कौन? चिनोट वालों, अली जिसका बेटा हसन भी, बोलो जिसका बेटा हुसैन भी। ऐसे ही जब हज़रत फातिमा की वफात हो गई और जब आपने दीगर शादियां की, उसमें जो सबसे पहला बेटा आपका पैदा हुआ, लोगों ने पूछा अली क्या नाम रखा है? कहने लगे मोहम्मद। कह दो सुभान अल्लाह जरूर की आवाज है। जिससे मोहब्बत होती है उसके नाम पे बंदा अपने बच्चों के नाम क्या रखा? बोलो ऊंची आवाज से बोलो, क्या रखा? दूसरा बेटा पैदा हुआ, अली नाम क्या रखा है? अबू बकर। तीसरा बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखा? उमर। फिर बेटा पैदा हुआ, नाम रखा। एक बात कहूं आपसे, वो कितना खूबसूरत घर होगा यार। और समझ रहे हो चिनोट वालों, मैं अपने यहां पर हजरत बंदियालवी साहब का एक जुमला वो कोट करना चाहता हूं। आप दुआ करें इंशाअल्लाह अगले साल बंदियालवी साहब इस स्टेज पे होंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कह दें आप, मस्जिद में आप बैठे हैं इंशाअल्लाह। क्या कहते हैं कि जिस घर के आंगन में अबू बकर, उमर, उस्मान जैसे बच्चे खेलते हो, जरा ऊंची आवाज से कहो, अली की अजमत ही बयान करनी है ना। जिस घर के सहन में अबू बकर, उमर, उस्मान जैसे बच्चे खेलते हों, जिस घर के कमरों में अबू बकर, उमर, उस्मान जैसे बच्चे रहते हों, जुमला मैं जोश से नहीं कहूंगा, आहिस्ता कहूंगा, लेकिन आपने जोश से सुभान अल्लाह कह देना है। मैंने कहा
जिस घर में अबू बकर उमर उस्मान जैसे बच्चे रहते खेलते हों वो घर राफजियों का नहीं हुआ करता, सुन्नियों का हुआ करता है। करबला के मैदान में 72 शुहदा का जिक्र करते हो। मैं संजीदा लोगों से बात कर रहा हूं। कौन का जिक्र होता है? मोहम्मद का जिक्र होता है, फुलां का जिक्र होता है। यार तुम अली के बेटों का नाम क्यों नहीं लेते हो? हसन के बेटों का नाम क्यों नहीं लेते हो? हुसैन के बेटों का नाम पता है ना? ये ले लिया और शेर अफजल की गल होनी है प्रोग्राम इन ही है ना, और खत्म हो जाना सारा कुछ। और मैं चिन्होट वालों अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी किताबें देखो, छानो, पता नहीं कितनी किताबें हैं, जलाउल उयून भी है और रिजाले कशी भी है और दूसरी किताबें सारी देखो। उन सारी किताबों में शुहदाए करबला के नाम हो। आज भी करबला के अंदर शुहदा के नाम लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। हसन के बेटों के नाम अबू बकर उमर उस्मान, हुसैन के बेटों के नाम अबू बकर उमर उस्मान, हजरत अली के बेटे हुसैन के भाइयों के नाम अबू बकर उमर उस्मान। मैंने कहा अबू बकर उमर उस्मान तो करबला में भी मौजूद थे यार। और बोलो ऊंची आवाज से जरा, तुम नहीं जान छुड़वा सकते, नहीं तुम जान छुड़वा सकते हो, ना अबू बकर से ना उमर से। तुम क्या कहोगे? तुम तो जान मुआविया से नहीं छुड़ा सकते हो। और मैंने आज भी एक जुमला कहा है, मैंने कहा हम खिलाफत अबू बकर की बात नहीं करते हैं, हम खिलाफत उमर की बात नहीं करते हैं। उस नारी को बताओ, वो समझ आइए, किसको बताओ? केड़ा नारी? ओ यारी, हूं तो समझ आइए ना। उस नारी को बताओ। अबू बकर के बारे में भौंकता है तू, उमर का इस्लाम ईमान के बारे तू बच्चू आ हजरत अमीर मुआविया और देख उनको मिंबर पे बिठाने वाले कौन थे? तेरे इमाम, दूसरा इमाम हसन, तीसरा इमाम, और मिंबर पे बिठाया किसको? अमीर मुआविया को। या तो अपनी किताबों को आग लगा दे या फिर अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन मान ले। लगा अपनी किताबों को आग। जिन किताबों में लिखा हुआ है कि इन्होंने मुआविया को स्टेज पे बिठाया, हसन उठे, बैत की, भाई से कहा कुम या हुसैन, हुसैन उठो, जो मेरा इमाम है वो तेरा भी इमाम है। तुम खिलाफत अबू बकर की बात करते हो, तुम जरा हजरत अमीर मुआविया के पास तो आओ, जिसका नाम गैरों को भी चुभता है, अपनों को भी चुभता है। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। हजरत अली उल मुर्तजा, बोलो रजी अल्लाह ताला। उन्होंने अपने बच्चों के नाम क्या रखे? और फिर याद रखो लोगों, हजरत अली उल मुर्तजा को शहीद करने वाला भी कौन है? और बोलो, खुदा की कसम इन मुनाफिकों ने ना इस्लाम की गाड़ी चलने नहीं दी। बड़ी चल रही थी। हजरत उस्मान की शहादत के बाद हजरत अली को ऐसा फंसाया, गिरफ्त में ले लिया और कहते थे अली को, हजरत अली को, हजरत जी तुहाडे दौरे हुकूमत एक इंच भी जमीन फतह नहीं हुई। अबू बकर उमर उस्मान दे दौर जितने बड़े बड़े ममालिक फतह हो गए। हजरत अली आख्या इस वास्ते फतह नहीं हुई, उन्हां दे मुशीर साडे जै लोग हैं ते तुसां साडे मुशीर बन गए हो, फतह क्या होना। और हजरत अली ने हजरत अमीर मुआविया से कहा था, मुआविया जो तेरे साथी हैं वो सोने के साथी, सोने के बने हुए, मेरे लोहे दे बने हुए, मेरे दा ले ले ते अपना, तुम तो वो हो।
और हजरत अली ने क्या कहा था? हजरत अली ने हजरत मीर मुआविया को क्या कहा था? मेरा भाई है, हम भाई हैं। इन्ना रब्बना वाहिदुन, इन्ना नबिय्यना वाहिदुन, इन्ना दावतना वाहिदतुन। हमारा रब भी एक है, हमारा नबी भी एक है, हमारी दावत भी एक है। ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान वला यस्तफीदूनना मिन्ना फिल ईमान। न वो हमसे ईमान में बेहतर हैं, न हम उनसे ईमान में बेहतर हैं। वो भी मोमिन है, हम भी मोमिन हैं। वला यस्तज़ीदूनना बिल ईमान, ईमान में हम क्या है? इल्ला मख्तलफना फी दमे उस्मान, सिर्फ हमारा इख्तिलाफ हजरत उस्मान के खून में हो गया। अरे तुमने हसन को भी शहीद किया, हजरत हुसैन को कुंबे के साथ शहीद किया, अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने हजरत अलीउल मुर्तजा को शहीद किया, वो भी सबाई कूफी। तुमने कहां कहां नहीं डसा अहले बैत को। और फिर कहते क्या हो तुम अहले बैत को? अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं कि नहीं मानते भाई? मानते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।